हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत के भाग 2 को पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके अलावा मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग आज इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश या जिसे इल्तुतमिश कहा जाता है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इल्तुतमिश की हम लोग बात करें तो इसका नाम, पूरा नाम की बात करें तो इसका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश, अल्तमश, जिसे अल्तमश फारसी में इसको अल्तमश कहा जाता था और इसको बाद में इसी से क्या बना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मतलब होता है राज्य का स्वामी या राज्य का रक्षक। राज्य का स्वामी या रक्षक, ठीक है, ये क्या हुआ, राज्य का स्वामी या रक्षक। और बदायूनी कहता है कि इल्तुतमिश की पैदाइश चंद्र ग्रहण के दिन हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा, इल्तुतमिश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश कैसे कैसे करके दिल्ली का सुल्तान बना था और ये कहाँ का रहने वाला था और किस तरह से ये दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, इल्तुतमिश की हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश बचपन से ही क्या था, देखने में सुंदर था और बहुत ही बुद्धिमान था। ठीक है, इसलिए इसके बाप जो है, इसके जो पिता थे इसको बहुत मानते थे, जिसकी वजह से इसके सौतेले भाई क्या होते थे, इससे बहुत जलते थे। एक दिन बाप की गैर मौजूदगी में क्या हुआ कि इनको, इल्तुतमिश को क्या किया गया, उनके भाइयों ने एक दासों के व्यापारी के हाथों बेच दिया। ठीक है, उस दासों के व्यापारी के हाथों बेचने के बाद क्या हुआ कि ये पहुंचे बुखारा में, बुखारा में सदरे जहां के पास। ठीक है, सदरे जहां के पास, और वहां से फिर ये दोबारा बिके और एक दासों के व्यापारी जिसका नाम था जमालुद्दीन चुस्तकबा, जमालुद्दीन चुस्तकबा के यहाँ पहुँचे। ठीक है, ये क्या था, एक दासों का व्यापारी था और ये क्या करता है कि इल्तुतमिश को लेकर कहाँ जाता है, गजनी जाता है। गजनी के बाजार में इल्तुतमिश को लेके जाता है, जो वहाँ का दास बाजार था। वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है कि गौरी को इल्तुतमिश पसंद आ जाता है। गौरी कौन था, मोहम्मद गौरी, जो गजनी का उस वक्त शासक था। वो इल्तुतमिश को देखकर ही उसको, ये दास उसको पसंद आ जाता है, ये गुलाम उसको पसंद आ जाता है। लेकिन जब जमालुद्दीन चुस्तकबा से उसका रेट पूछता है या उसका दाम पूछता है तो वो उस दाम, उसको लगता है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, वो गुस्सा होकर के इसको इल्तुतमिश को बेचने पर ही पाबंदी लगा देता है। ठीक है, क्या करता है, इल्तुतमिश को बेचने पर ही पाबंदी लगा देता है। बाद में क्या होता है कि एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी उस बाजार से गुजरते हैं, दासों के बाजार से, और उनको इल्तुतमिश पसंद आ जाता है। और जब उनका रेट पूछते तो मालूम चलता है कि सुल्तान ने क्या किया है, इसको बेचने पर पाबंदी लगा दी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाते हैं मोहम्मद गौरी के पास और गौरी को कहते हैं कि हुजूर मुझे वो दास पसंद आ गया है। तो गौरी के बहुत करीबी थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम में सबसे करीबी जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। उनको ये पसंद आने के बाद क्या होता है, वो बोलते हैं ठीक है, मैंने इसको गजनी में बेचने पर पाबंदी लगा दी है, इसको कहीं और ले जाकर इसको खरीदा जा सकता है। तो क्या किया जाता है कि इल्तुतमिश को कहाँ लाया जाता है, इल्तुतमिश को लेकर के दिल्ली लाया जाता है और अनहिलवार के युद्ध, अनहिलवार के युद्ध में अनहिलवार के युद्ध में जो लूट से जो 1 लाख जीतल प्राप्त होता है, उसी से क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश को खरीदता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैन बौद्ध मिनहाज कहता है, मिनहाजुस सिराज जो तबकाते नासिरी का लेखक है, वो कहता है कि सबसे पहले उसे सरे जानदार के पद पर नियुक्त किया गया। सर ए जानदार के पद पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको नियुक्त किया, इल्तुतमिश को। सरे जानदार मतलब होता है अंगरक्षक, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड का प्रधान। ठीक है, अंगरक्षक का प्रधान बनाया सरे जानदार के पद पर। उसके बाद क्या हुआ कि 1200 ईस्वी में जब ग्वालियर की विजय हुई, 1200 ईस्वी में जब ग्वालियर की विजय हुई तो इस क्षेत्र का क्या किया गया, किलेदार बनाया गया इल्तुतमिश को।
किलेदार बनाया गया और नगर का स्वामी बनाया गया, नगर का स्वामी बनाया गया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था, इल्तुतमिश को पुत्र कहकर, अपना बेटा कहकर के उसको पुकारता था। ठीक है। उसके बाद करें तो इसके पद में, इल्तुतमिश के पद में वृद्धि तब हुई जब इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसको दिल्ली की सबसे बड़ी इक्ता बदायूं का सूबेदार इसको बनाया। किसको? इल्तुतमिश को। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ का? दिल्ली की सबसे बड़ी इक्ता जो थी बदायूं का सूबेदार बनाया। ठीक है। और ये शासक बनने के समय तक भी क्या था, बदायूं का सूबेदार था। और उसके अलावा क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी की शादी किससे करवाया? इल्तुतमिश से। इन दो कारणों से क्या हुआ कि इल्तुतमिश के पद में वृद्धि हुई। उसके अलावा बात करें कि 1205 और 6, 1205-6 में जब खोखरों ने भारत में विद्रोह किया तो गौरी वापस आया था इनको विद्रोह को दबाने के लिए। इस युद्ध में, खोखरों के इस युद्ध में गौरी ने अपनी बहादुरी का और वीरता का क्या किया, बहुत अच्छा तरीके से पेश किया वहाँ पर अपनी बहादुरी को। ठीक है। जिसके वजह से खुश होकर गौरी ने क्या किया, गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि तुम इसे, इल्तुतमिश को आज़ाद कर दो। और उसका जो फरमान था, मुक्ति पत्र, वो गौरी ने अपने सामने लिखवाया। मुक्ति पत्र इल्तुतमिश का गौरी ने अपने सामने लिखवाया। और यहाँ यह ध्यान देने बात है कि उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और वो गुलाम था ही, लेकिन क्या किया गौरी ने, उसको आज़ाद न करके कहा कि इसको, किसको? इल्तुतमिश को तुम आज़ाद कर दो। ठीक है। और अपने सामने ही क्या किया, इल्तुतमिश के मुक्ति पत्र को लिखवाया। ठीक है। जब 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो वहाँ के अमीरों ने क्या किया, कुछ दिनों के लिए आराम शाह, जिसमें इतिहासकारों को मतभेद है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था या नहीं, इसको अमीरों ने क्या किया, वहाँ का दिल्ली का सुल्तान बना दिया। आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। और उस वक्त इल्तुतमिश कहाँ था, वो बदायूं का सूबेदार था। लेकिन दिल्ली में क्या था, अली इस्माइल नामक एक अमीर ने, अली इस्माइल नामक एक अमीर ने बदायूं में क्या भेजा, एक पैगाम भेजा इल्तुतमिश को कि आप आइए और दिल्ली की गद्दी को संभालिए। इल्तुतमिश अली इस्माइल शाह के निमंत्रण पर ही दिल्ली आया और एक युद्ध हुआ। कहाँ पर? जूद के मैदान। दिल्ली के निकट ही एक मैदान था जिसका नाम था जूद के मैदान, जिसमें आराम शाह और अपने विरोधियों को क्या किया, ये पराजित कर देता है। ठीक है। और दिल्ली का ये 1211 ईस्वी में शासक बन जाता है। ठीक है। और इसने क्या किया कि लाहौर, पहले तो दिल्ली की राजधानी, पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ शासन किया था, लाहौर से, इसलिए ये लाहौर का राजधानी था। लेकिन 1211 ईस्वी में ही इल्तुतमिश ने क्या किया, वहाँ से राजधानी हटा करके दिल्ली ले आया, दिल्ली ले आया। इसलिए इसे इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इसके राजा बनते ही, सुल्तान बनते ही क्या हुआ कि कुतुबी अमीर और मोइज़ी अमीरों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। मोइज़ी अमीर के मतलब जो मोइजुद्दीन गौरी के अमीर थे वो, और कुतुबी अमीर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अमीर थे वो क्या किया, इसको इल्तुतमिश के विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि ये गुलाम का गुलाम था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसके गुलाम थे, गौरी के, और इल्तुतमिश किसके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसलिए उन अमीरों ने क्या किया, इनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश इन अमीरों को बहुत मानता था और कहता था कि मेरा दिल करता है कि मैं कुतुबी और मोइज़ी अमीरों के हाथ पाँव को चूमूं, लेकिन फिर भी इनका ये विरोध करते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने 40 तुर्क गुलामों का एक अलग गुट तैयार किया, एक अलग दल तैयार किया, जिसे क्या कहा जाएगा, तुर्कान-ए-चहलगानी, तुर्कान ए
चहलगानी कहा गया या इसे ही चालीसा दल कहा गया? इसे क्या कहा गया? चालीसा दल। इल्तुतमिश ने उनके क्या किया? अगेंस्ट में एक दल खड़ा किया जिसे तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता है। चहलगानी का मतलब 40, लेकिन ये नाम जो है जिसको किसने दिया? बर्नी ने दिया था। इन अमीरों को नाम बर्नी ने चहलगानी का दिया था। उसके अलावा इसमें जो है 25 ही अमीरों के बारे में मिनहाज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में बताया है। मिनहाज क्या कहता है कि तबकाते नासिरी में कि उन अमीरों में सिर्फ 25 ही थे, लेकिन इसके नाम क्या था? तुर्काने चहलगानी। और चहलगानी नाम किसने दिया? तो बर्नी ने इसका नाम चहलगानी दिया। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इसके सुल्तान बनते ही उस वक्त जो गजनी का सुल्तान था, गजनी का सुल्तान था यल्दोज, ठीक है, जो गोरी का गुलाम भी था। ठीक है। और लाहौर और मुल्तान का जो सुल्तान था, मुल्तान का क्षेत्र पर जिसका कब्जा था वो था कौन? कुबाचा। कुबाचा, ठीक है। कुबाचा की बात करें तो ये भी गुलाम था किसका? कुतुब मोहम्मद गोरी का। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो ये उस वक्त भी क्या किया? दिल्ली सल्तनत को हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे करवा दिया? कुबाचा से। और एक नए रिश्ता बना दिया। इसके वजह से क्या हुआ? इसके तरफ से कोई हमले का डर नहीं था। ठीक है। लेकिन यल्दोज कहाँ कराया था? गजनी का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ही क्या हुआ कि इल्तुतमिश के सामने ये मुसीबत खड़ी हो गई। इल्तुतमिश के सामने ये भी मुसीबत खड़ी हो गई, यल्दोज और कुबाचा की। ठीक है। लेकिन 1216 ईस्वी में 1216 ईस्वी में क्या होता है कि तराइन के तृतीय युद्ध, तराइन के मैदान में हम लोगों ने 2 तराइन का युद्ध पढ़ा है, 1191 और 1192। तराइन के तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ। गजनी के शासक यल्दोज के बीच हुआ, और जिसमें क्या हुआ? इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर दिया? यल्दोज को हरा दिया। ठीक है। उसके बाद बात करें कि 1217 ईस्वी में, नमस्कार दोस्तों, 1217 ईस्वी में कुबाचा की भी हार हो गई। किसके? इल्तुतमिश के हाथों। इल्तुतमिश के हाथों इसकी भी हार हो गई और ये भागकर मुल्तान चला गया। और इसी समय 1221 ईस्वी में ही भारत के सीमा क्षेत्र में कौन आया? मंगोल, जिसका नेता कौन था? चंगेज खां, जो अपने आप को खुदा का कहर कहता था। क्या कहता था चंगेज खां? खुदा का कहर कहता था। ठीक है। ये क्यों आया भारत? तो उस वक्त क्या था, जब हम लोगों ने पढ़ा है कि अलाउद्दीन ख्वारिज़मी शाह, जिसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, मध्य एशिया का शासक था। और इसी के हुकूमत पर क्या किया? चंगेज खां ने हमला कर दिया, जिसके वजह से अलाउद्दीन क्या हुआ? भाग करके कैस्पियन सागर की तरफ चला गया। कैस्पियन सागर की तरफ चला गया। लेकिन इसका जो बेटा था, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, ये भागकर कहाँ गया? भारत। ठीक है। यहाँ कहाँ गया? भारत। और इसी का पीछा करते करते कौन आया? चंगेज खां भारत के सीमा पर देखा गया। और यहाँ पर आके जलालुद्दीन मंगबरनी ने क्या किया? इल्तुतमिश के पास अपने दूत आइनुल मुल्तानी को भेजा। किसके पास? इल्तुतमिश के पास, अपनी मदद के लिए। लेकिन इल्तुतमिश थोड़ा धैर्य से काम लिया और देखा कि अगर हम इसकी मदद करते हैं तो चंगेज खां का हमला भारत पर हो सकता है। इसलिए इसने क्या किया? इसके दूत को मरवा दिया और क्या किया? इसको कहलवा भेजा एक दूत के माध्यम से कि आपके लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है, यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है। और इस तरह से क्या किया? इसने दिल्ली को बर्बाद होने से बचा लिया। ठीक है। बाद में जलालुद्दीन मंगबरनी क्या करता है कि कुबाचा 1217 में तो हार चुका था, लेकिन फिर भी मुल्तान लाहौर के क्षेत्र में वो रह रहा था।
और मंगबरनी के आने से क्या हुआ कि ये क्षेत्र भी कुबाचा से छिन गया, कुबाचा से ये क्षेत्र भी मुल्तान लाहौर का छिन गया। और 1227 ईस्वी में सिंधु नदी में डूबकर कुबाचा आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये है इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, रणथंबोर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए रणथंबोर पर हमला किया, जिसके बारे में उस वक्त कहावत थी कि इस पर 70 शासकों ने हमला किया है लेकिन नहीं जीता जा सका। लेकिन जीता किसने, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके अलावा ये दोबारा ग्वालियर का अभियान करता है। एक बार तो ये जीता जा चुका था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, जिस वक्त ये वहाँ किलेदार भी था, लेकिन दोबारा क्या करता है, ग्वालियर पर हमला करता है और ग्वालियर को भी क्या करता है, जीत लेता है। और इसी ग्वालियर अभियान के समय ही ये अपनी बेटी रजिया को क्या करता है, दिल्ली का प्रभारी बनाता है, दिल्ली का प्रभारी नियुक्त करता है। ठीक है, दिल्ली का प्रभारी नियुक्त करता है। उसके अलावा इसके समय में एक और विद्रोह हुआ था 1225 के आसपास बंगाल में। ठीक है, बंगाल में यहाँ का एक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में क्या हुआ कि इस क्षेत्र में अली मर्दान खां नामक एक सिपाहसालार ने क्या किया, अलाउद्दीन नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठा। ठीक है, लेकिन इसके 2 वर्ष बाद ही यहाँ पर एक आदमी था, इसका नाम था हुसामुद्दीन एवाज खिलजी। हुसामुद्दीन एवाज खिलजी। ठीक है, इसकी हुसामुद्दीन एवाज खिलजी ने क्या किया, अली मर्दान खान की हत्या करके और बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश ने किसको भेजा, तो उस वक्त अवध के सूबेदार अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को भेजा। ठीक है, किसको भेजा, नासिरुद्दीन महमूद को। और नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल लखनौती जो क्षेत्र था, लखनौती पर हमला करके क्या किया, हुसामुद्दीन एवाज खिलजी को हरा दिया। ठीक है, यही नासिरुद्दीन महमूद है जिसको बाद में इसको उत्तराधिकारी बनाने वाला था, उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, लेकिन इसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुई 1229 में हो गई थी, जिसके वजह से इसने इसका उत्तराधिकारी ये नहीं बन पाया। उसके बाद बात करें कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले ईरानी परंपरा को दिल्ली सल्तनत में क्या किया, शुरू किया। क्योंकि ईरानी परंपरा को इसलिए शुरू किया क्योंकि उसने वहाँ से क्या किया था, 2 पुस्तक, आदाबुस सलातीन और दूसरा क्या था, मासीरुस सलातीन नामक 2 पुस्तक बगदाद से मंगवाया था। और किस लिए मंगवाया था, तो अपने बेटों को शिक्षा हासिल करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इसको पढ़ने के बाद क्या किया, इसने ईरानी परंपरा को क्या किया, अपने इसमें जो ईरानी परंपरा था बगदाद का, उसने क्या किया, अपने दरबार में शुरू किया। और इसी ईरानी परंपरा का एक उदाहरण है कि उसने अपनी बेटी रजिया, जो बाद में दिल्ली की सुल्तान बनी, रजिया को क्या किया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्योंकि बगदाद में होता था ईरानी परंपरा में कि मतलब अपनी बेटी को, कहीं कहीं उदाहरण मिलता है कि राजा ने क्या किया है, सुल्तान ने अपनी बेटी को वहाँ का शासक नियुक्त किया है। ठीक है, ये हो गए कुछ उसके जो विद्रोह हुए उस काल में, और उसके जहाँ जहाँ विद्रोह हुए उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के कुछ कार्य की बात हम लोग करें तो इसने सबसे पहले दिल्ली दोआब के महत्व को समझा, आर्थिक महत्व को। क्योंकि दोआब का जो क्षेत्र होता है, 2 नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है दोआब, और ये बहुत क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। इसलिए क्या किया इसने, दोआब को, क्षेत्र के आर्थिक महत्व को समझा और यहाँ पर सबसे पहले 2000 तुर्क सैनिकों को नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसने क्या किया कि शुद्ध अरबी के सिक्के किसे क्या शुद्ध अरबी के सिक्के पहली बार इसने जारी किया।
उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का जारी नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले जो सिक्का मिलता है उस पर देखिएगा तो एक तरफ श्री मोहम्मद बिन शाम, श्री मोहम्मद बिन शाम और पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही सिक्का उस वक्त चलता था, और लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कोई सिक्का जारी नहीं किया। सिक्का जारी कौन किया, तो इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की हम लोग बात करें तो इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जारी किया, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि इन सिक्कों पर क्या किया इसने, सिक्कों पर इसने क्या किया, वहाँ जहाँ ढलाता था सिक्का, जिसको टकसाल कहा जाता है, सिक्का जहाँ ढलाता था उस शहर का नाम क्या होता था, इस सिक्कों पर अंकित करवाने की प्रथा इसने शुरू की, ठीक है। किसने, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने। उसके अलावा बात करें तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश या इल्तुतमिश को ही क्या कहा जाता है, मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले मकबरा बनवाने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को। इसने अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में क्या किया था, पहला मकबरा का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मकबरों का पितामह, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें कि इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु कब हो गई, 1236 ईस्वी में, ठीक है। साल्ट रेंज के क्षेत्र में इसने, साल्ट रेंज की क्षेत्र में जब ये जा रहा था खुखरों से लड़ने के लिए, तो रास्ते में इसके पेट में दर्द हुआ और इसको पालकी से कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो गई, दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद क्या हुआ कि इसका एक बेटा था, इसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या हुआ, ये दिल्ली का सुल्तान बना 1236 ईस्वी में। इसने घोषित तो किया था उत्तराधिकारी रजिया को, लेकिन क्या हुआ कि ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह अमीरों के समर्थन से क्या हुआ, दिल्ली का सुल्तान बन गया। लेकिन 1236 ईस्वी में ही रजिया ने क्या किया, रजिया जब एक दिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह गया बाहर में विद्रोह दबाने के लिए दिल्ली से बाहर, तो रजिया जुमे की नमाज के दिन, जुमे की नमाज के दिन क्या किया, इसने मस्जिद बाहर जाके खड़ा हो गई और लाल कपड़ा पहन करके, लाल वस्त्र पहन करके ये मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई और लोगों से न्याय मांगा कि मेरे बाप ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था और अमीरों के समर्थन से ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बन गया है। तो लोगों ने उस पर भरोसा जताया और रजिया को क्या किया, दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ये पहली बार हुआ जब लोगों ने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान अपनी मर्जी से चुना, ठीक है। दिल्ली क्या हो गई, यहाँ पर ये रजिया दिल्ली की सुल्तान हो गई। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बात करें तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के कार्यकाल में ही, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के कार्यकाल में क्या हुआ कि इसका चलता नहीं था, इसकी माँ थी, उसका नाम था शाह तुर्कन, ठीक है। ये तुर्क दासी थी इल्तुतमिश की और इसी का चलता था पुर से ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के कार्यकाल में, ठीक है। ये शाह तुर्कान, लेकिन रजिया ने क्या किया, इसको हटा करके खुद इस पर क्या हो गया, लोगों ने इसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया, ठीक है। अब हम लोग रजिया के बारे में और उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है रजिया और उसके बाद बहराम शाह और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।